भागलपुर जिले से एक सनसनीखेज आपराधिक मामला सामने आया है, जहां दबंग और नशेड़ी अपराधियों ने एक युवक पर चाकू और धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। ये घटना मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरपुर पानी टंकी के पास की है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। घायल युवक के पिता ने बताया कि गुरुवार की रात उनका बेटा साहिल अपने भाई गोलू के साथ सिकंदरपुर पानी टंकी के पास स्थित बाबा गिफ्ट कॉर्नर दुकान पर बैठा हुआ था। इस दौरान 4 से 5 की संख्या में युवक वहां पहुंचे, जिनके हाथों में चाकू, धारदार हथियार और डंडे थे। बदमाशों ने साहिल को दुकान से जबरन खींच लिया और पहले उसके सिर पर डंडे से वार किया। इसके बाद पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के बाद मौके पर शोरगुल मच गया। आवाज सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे, तभी सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। इधर घटना की सूचना मिलते ही मुजाहिदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल साहिल को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया कि हमला करने वाले सभी युवक अपराधी किस्म के हैं और हमेशा नशे की हालत में रहते हैं। वे बिना किसी विवाद के लोगों के साथ मारपीट करने लगते हैं। उन्होंने बताया कि मार्च 2025 में भी नशे के कारोबार से जुड़े अपराधियों ने गोलीबारी की थी, जिसमें साहिल बाल बच गया था। उस घटना के बाद पुलिस ने दबिश बढ़ाई तो आरोपी कई महीनों तक शहर से फरार रहे। हालांकि बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में नशे का अवैध कारोबार लंबे समय से चल रहा है और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होने से अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हमलावरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। भागलपुर जिले से एक चौंकाने वाला जमीन घोटाले का मामला सामने आया है, जिसने सरकारी रिकॉर्ड, राजस्व व्यवस्था और नामांतरण प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह वर्ष 2015 में जिस महिला की मृत्यु हो चुकी थी, उसे वर्ष 2024 में कागजों पर जिंदा दिखाकर उसकी जमीन का नामांतरण करा लिया गया। मामला भागलपुर सदर अंचल क्षेत्र से जुड़ा है। मृत महिला का नाम बेबी शेख उर्फ रुखसार निशा बताया गया है, जिनकी मृत्यु 6 अप्रैल 2015 को हो चुकी थी। नगर निगम द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र भी आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके बावजूद राजस्व अभिलेखों में वर्ष 2024 में उन्हें जीवित दर्शाते हुए उनकी जमीन का नामांतरण कर दिया गया, जो अपने आप में गंभीर लापरवाही और संभावित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। जानकारी के अनुसार मृतिका के पति मोहम्मद शरफुद्दीन की भी पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी थी। नियमों के अनुसार ऐसे मामलों में जमीन का नामांतरण कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम पर होना चाहिए था, लेकिन इस प्रकरण में फर्जी शपथ पत्र के आधार पर नियमों को ताक पर रखकर नामांतरण किया गया। जांच में यह भी बात सामने आई है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा झूठा शपथ पत्र तैयार कर जमीन को अवैध रूप से अपने नाम कराने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब जमीन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और शिकायतकर्ता ने प्रशासन से इसकी शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित अंचल कार्यालय और थाना प्रभारी को पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर जांच में राजस्व कर्मियों या किसी अन्य अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार ये आशंका भी जताई जा रही है कि यह मामला किसी संगठित गिरोह से जुड़ा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जिले में पिछले कुछ वर्षों के सभी नामांतरण मामले की भी व्यापक जांच कराई जाए, ताकि ऐसे अन्य फर्जी मामलों का भी खुलासा हो सके। इसकी कागजों की पड़ताल की तो जब इनका मोटिशन हो गया तो हम उस कागज को जब चेक किए नेट पर के जा करके तो पता चला कि इन्होंने एक शपथ पत्र दिया है। तो अब जब उस शपथ पत्र के अंदर जब मैंने बारीकी से उसे देखा तो मालूम हुआ, जब समाज में पता किए तो ये महिला तो 2015 में ही मर चुकी है, उसकी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने शपथ पत्र 2024 में दिया था। तो आप ही बताइए कि ये कैसे संभव है कि जो महिला 2015 में मर चुकी है वो 2024 में कैसे जिंदा होकर के शपथ
शपथ पत्र दे सकती है। तो ऐसी एक शिकायत प्राप्त हुई थी किन्हीं आवेदक के माध्यम से कि फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दाखिल खारिज कराने का कार्य किया गया है। तो ये कुछ वर्ष पहले का मामला है। उनकी मृत्यु 2015 में ही हो गई थी, लेकिन उनको तथाकथित रूप से जीवित दिखाते हुए और दाखिल खारिज का कार्य कर दिया गया है। तो ऐसे अन्य भी मामले हो सकते हैं और इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं। तो जिसको संज्ञान में रखते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए और किसी को भी ऐसा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये कानूनी रूप से बिल्कुल अनुचित कार्य है, जिसमें उनको सजा हो सकती है और कड़ी कार्रवाई के वो भागी बनेंगे। इस तरह का कार्य यदि कोई अटेम्प्ट भी करते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए। भागलपुर जिले में चल रही महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए किए जा रहे भूमि अर्जन की समीक्षा को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक का आयोजन डीआरडीए कार्यालय परिसर में किया गया। बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी, जिले के तीनों अनुमंडल पदाधिकारी, तीनों भूमि सुधार उप समाहर्ता सहित सभी अंचल अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में विभिन्न विभागों की कुल 14 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भू अर्जन की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अमीनों द्वारा भूमि सर्वे का कार्य किया जा रहा है, लेकिन अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है, जो एक गंभीर विषय है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अब संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में भू अर्जन मामले की स्वयं निगरानी एवं अनुश्रवण करेंगे। बैठक के दौरान NH 133 एकचारी महगामा पथ पिरपैती थर्मल पावर परियोजना, कटारिया विक्रमशिला रेल लाइन, औद्योगिक क्षेत्र गोराडी बधुआ जलाशय योजना, अंतरराज्य बस स्टैंड, गंगा पथ परियोजना, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सहित अन्य विकास योजनाओं के लिए आवश्यक भूमि की स्थिति की परियोजनावार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि आगामी 5 से 6 दिनों के भीतर सभी भूधारकों का सर्वे कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे के दौरान प्रत्येक भूमिधारी का जमाबंदी नंबर, खाता संख्या, खेसरा संख्या सहित विस्तृत विवरण तैयार कर परियोजनावार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, ताकि भू अर्जन की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। भागलपुर समेत पूरे बिहार में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ हुई है। सिल्क सिटी भागलपुर सुबह से ही घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। ठंडी पछुआ हवा के चलते हाड़ कंपा देने वाली ठंड महसूस की जा रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भागलपुर, पटना, जहानाबाद, बेगूसराय, खगड़िया सहित राज्य के करीब 10 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में दृश्यता 10 मीटर से भी कम रिकॉर्ड की गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के 38 जिलों के लिए कोहरा और कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 5 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। इस दौरान कई जिलों के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट दर्ज की जा सकती है। पिछले 24 घंटे में सीवान राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं गया में 6.3 डिग्री, औरंगाबाद और अरवल में 6.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ठंड और कोहरे के चलते लोग गर्म कपड़ों, अलाव और धूप का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। ठंड तो बहुत ज़्यादा है सर, जैसा कि देख रहे हैं आज काफ़ी ठंड भी महसूस हो रही है और कुहासा भी इतना किया हुआ है कि रोड पे पब्लिक दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं। और आज हमको लग रहा है कि अदर डे से आज का दिन ज़्यादा ठंड हो रहा है। भागलपुर में लगातार बढ़ रही ठंड और भीषण शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। ठंड से प्रभावित गरीब, असहाय और बेघर लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के नेतृत्व में डीआरडीए परिसर में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को कंबल उपलब्ध कराए गए। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही और पूरी व्यवस्था की स्वयं निगरानी की।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति ठंड से प्रभावित न रहे। उन्होंने चिन्हित स्थलों पर त्वरित सहायता सुनिश्चित करने और लगातार निगरानी रखने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि शीतलहर के दौरान गरीब और बेसहारा लोगों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त समेत अन्य वरीय प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरों पर राहत और संतोष साफ झलकता नजर आया। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा जारी शीतलहर के अलर्ट को देखते हुए जिले भर में अलाव की व्यवस्था, रैन बसेरों की निगरानी और रात के समय विशेष गश्त के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से लगातार राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ठंड से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि ठंड के कारण जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और किसी पर निर्भर न रहे। बिल्कुल अभी जो सामाजिक सुरक्षा के तहत सरकार का ये निर्देश है कि जो भी गरीब है उन लोगों को हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड है, इस वजह से निश्चित रूप से मेरा ये भी उद्देश्य है और हमने अपनी टीम को निर्देशित भी किया है कि इन लोगों को हम लोग रोजगार से जोड़ें ताकि एक आय का निश्चित एक माध्यम हो जाए और किसी पे लोग डिपेंडेंट नहीं रहे। उसी के तहत जो है अभी हम लोगों ने बात भी किया हम लोगों से और कई लोग काम करने वाले हैं तो उनको हम लोग काम से भी जोड़ें।